मनीष कश्यप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? क्या धीरे धीरे बोलने पे या क्या बात संयमित कर बोलने पे क्या आवाज नहीं बात पहुंचती करते हैं है? सर। जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करता है कोई भी, वो हिंदू हो या कोई भी हो, वहां पे सवाल करते हैं तो ठीक है। जहां सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जाता है वहां पे सवाल कर देते हैं तो आप गोदी पत्रकार हो जाते हैं। और एक गुट आपके ऊपर अटैक करता है, हम्म। प्लस आपके पॉलिटिकल भी अपोनेंट हैं, हम्म। तो वो ये आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। देखिए, मैंने 5,000 वीडियो बनाया है। आप YouTube देखते हैं, मैं भी YouTube देखता हूँ। आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। मैं खुल के हर एक बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बोला कि 5,000 में से 4,000 वीडियो तो मैंने बीजेपी शासित प्रदेशों में बनाया। और बीजेपी, देखिए, जब मैं जेल गया था तो मुझे कहीं भी बड़े मंच वाले लोगों ने मुझे पत्रकार नहीं बोला। हर जगह जो है मुझे यूट्यूबर बोला गया। तो भाई, यूट्यूबर होना कोई गुनाह थोड़ी है। यूट्यूब ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हमें गर्व है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जो है बिहार में और देश में इतना प्यार मिला और यूट्यूब के वजह से ही मिला। और जब मैं जेल में गया तो सब लोगों ने यूट्यूबर 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 बोला। तो यूट्यूबर ही सही, मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं है कि मुझे कोई यूट्यूबर बोलता है तो मुझे कहीं कुछ मतलब कि बुरा नहीं लगता है। ये सम्मान भी तो मिला कि जहां बड़ा कैमरा नहीं पहुंचता है वहां आप पहुंचते हैं, या यानी वो इंटरव्यू आपने बहुत ध्यान से देखा है। ये बात सही है कि जहां बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी भी मजबूरी है, उनका भी लिमिटेशंस है। अब हर जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता है। वहां पे छोटे छोटे चैनलों के छोटे छोटे मोबाइल के कैमरे जो है पहुंच जा रहे हैं और चीज़ों को दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, नॉलेज की कमी है, और जो गलत चीज़ों को भी दिखा देते हैं, गलत चीज़ों को भी गलत तरीके से ही दिखा देते हैं। तो वहां पे कुछ सुधार की जरूरत होनी चाहिए। तो यूट्यूबर लोगों से मैं विनती भी करूंगा कि जहां बड़े कैमरे नहीं पहुंच रहे हैं वहां हमारे छोटे कैमरे पहुंच रहे हैं। तो इन छोटे कैमरों को जो है वो छोटा नहीं करना है, हमें और बड़ा करना है। तो इसके लिए जो है हम जो चीजें दिखा रहे हैं, ध्यान रखना है हमें कि हम उस चीज को सही ढंग से दिखा रहे हैं या गलत ढंग से। हमें उस चीज को सही ढंग से दिखाना चाहिए। मनीष कश्यप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? क्या धीरे धीरे बोलने पे या क्या बात संयमित कर बोलने पे क्या आवाज नहीं बात पहुंचती करते हैं है? सर। जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। अब बताइए ना, सरकार को उन माओं का दर्द नहीं दिख रहा है जिनके बच्चे का इलाज जो है अस्पतालों में नहीं हो रहा है? उस बाप का दर्द नहीं दिख रहा है जो अपने बेटे को जो है पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ग्रेजुएशन जो है बिहार में 3 साल के जगह पे 6 साल में कंप्लीट हो रहा है? उस किसान का दर्द नहीं, उस किसान की पुकार जो है सरकार को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? जिस किसान का जो है खेत जो है वो बाढ़ के पानी में जो है वो पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाता है, उसको समय पे बीज नहीं मिलता है, उसको समय पे खाद नहीं मिलता है। क्या उस बिहार की भूमि की पुकार जो है सरकार को नहीं सुनाई दे रही है, जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारा एक समृद्ध इतिहास हुआ करता था, हम एक समृद्ध राज हुआ करते थे, जिस राज्य के राजा जो है मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, वो बिहार आज बर्बाद हो गया। अगर धीरे बोलने से सरकार को सुनाई दे दे तो हम लोग धीरे ही बोलेंगे, जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां गूंगी और बहरी दोनों सरकारें हो जाए तो वहां पे चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। आपके भी कम्युनिटी में यानी यूट्यूबर्स में मैंने जितना रीड किया है, कई गुट बने हुए हैं और एक गुट आपके ऊपर अटैक करता है, प्लस आपके पॉलिटिकल भी अपोनेंट हैं, तो वो ये आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। देखिए, मैंने 5,000 वीडियो बनाया है। आप YouTube देखते हैं, मैं भी YouTube देखता हूँ। आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। मैं खुल के हर एक बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बोला कि 5,000 में से 4,000 वीडियो तो मैंने बीजेपी शासित प्रदेशों में बनाया और बीजेपी शासित प्रदेश के सरकारों से सवाल किया है। जैसे जब मैंने शुरुआत किया था उस समय बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार थी। मैं एम्बुलेंस में चढ़ चढ़ के वीडियो बनाता था, अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बनाता था, ब्लॉक में घुस के वीडियो बनाता था। कमाल की बात यह है कि मनीष कश्यप सबसे ज्यादा रोड पे और नाला पे वीडियो बनाया है। और नेशनल हाईवे पे जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके मंत्री जो है नितिन गडकरी है, और बिहार में जो है अभी इस सरकार से पहले नितिन नवीन मंत्री थे। तो जब मैं उस सरकार से पूछता था सवाल तो ठीक है,
जब मैं ये सरकार आई, ये सत्ता के सिंहासन पे बैठे, तो इनसे सवाल पूछ दिया तो मैं भाजपाई हो गया। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, जब मीडिया निष्पक्ष तरीके से राष्ट्र की बात करता है और सरकार से सवाल पूछता है तो ठीक है, और जब विपक्षी पार्टियों से उनके राज्य की सरकारों से सवाल पूछ देता है तो विपक्षी पार्टी कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप गोदी पत्रकार हैं? आप बताइए, आपसे ये सवाल है मेरा, है जवाब, क्या आप गोदी पत्रकार हैं? बताइए। ऐसे ही दो गुट बन गए हैं। हाँ। जब आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप गोदी पत्रकार हैं, तो दो गुट बन गए हैं। एक गोदी मीडिया कहा जाता है और एक सुपारी मीडिया कहा जाता है, जो सुपारी लेकर के बैठा हुआ। तो क्या मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, क्या आप गोदी पत्रकार हैं? नहीं। कैसे कोई मान लेगा कि हम गोदी पत्रकार आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं। जब देश की बात करते हैं तो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से सवाल करते हैं तो चलो ठीक है। जहां इंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस के सरकारों से सवाल करते हैं तो वहां पे आप गोदी पत्रकार हो जाते हैं। जहां अगर कोई दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करता है, कोई भी, वो हिंदू हो या कोई भी हो, वहां पे सवाल करते हैं तो ठीक है। जहां सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जाता है वहां पे सवाल कर देते हैं तो आप गोदी पत्रकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? आखिर ये इतना बड़ा दीवार जो है बीच में खड़ा आखिर किसने कर दिया? और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास आखिर कौन करेगा? हम और आप करेंगे। तो अगर मैं बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाया, वहां के सरकारों से सवाल किया तो ठीक है, और जब मैं बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार आ गई, इनसे सवाल किया तो मैं भाजपाई हो गया। ऐसा नहीं है। जैसा आपने पूछा गोदी मीडिया को लेकर के, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या एक पत्रकार को राजनीतिक बयान देना चाहिए? पत्रकार को कभी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। और क्या एक नेता को जो है पत्रकार के ऊपर 8 FIR कर देना चाहिए? नेता की तो बात ही मत कीजिए। नेता ने तो जो किया कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि मनीष कश्यप आज मेरे साथ है, क्या मनीष कश्यप को ये बोलना चाहिए कि 6 महीने में मैं सरकार गिरा दूंगा? राजनीतिक बयान क्यों देना चाहिए एक पत्रकार? जरा सोचिए, उस मनीष कश्यप के ऊपर 8 FIR उस तारीख तक हो चुका था। 8 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, 8 मार्च का वो वीडियो है। उसके पहले 8 FIR मेरे ऊपर हो चुका था। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जो एक छोटा सा चैनल चलाता था, उस चैनल के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया, सभी के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। जरा सोचिए, मनीष कश्यप के ऑफिस में जो पानी पिलाता था लोगों को, उस ऑफिस बॉय के ऊपर FIR हो गया। कैसे मैं नहीं बोलता? कैसे मैंने सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों से मैं सवाल नहीं करता? पता है आपको, इस देश में एक व्यक्ति जो है 3 बार प्रधानमंत्री बने, नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। वो क्या करते थे आपको पता है? राष्ट्र धर्म और पंचजन में संपादक थे। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब जो है पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबा सकता है, और इस प्रकार से गला दबाएगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। ये मेरा कहना नहीं है। जो इस देश के सबसे पावरफुल कुर्सी पे बैठे अटल बिहारी वाजपेयी और 3 बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा, 1950 में उनके साथ यही हुआ। जब उन्हें समस्या हुआ, पत्रकारिता करने में उन्हें दिक्कत हुआ, तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया सबको पता है। एक बार सांसद बने, जब सदन में गए तो उन्होंने सवाल किया, पंडित नेहरू से सवाल किया, पूछा उनसे, तो नेहरू जी ने कहा कि सरकार चलाना इतना आसान है क्या? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसको भी ईगो पे ले लिए कि चलो ठीक है, देखते हैं कि सरकार चलाना कितना मुश्किल है। नेहरू जी ने कहा एक बार आप सरकार चला के दिखाइएगा, तब आपको पता चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार सरकार चला के दिखा दिया। अगर उस समय आप ये सवाल अटल बिहारी वाजपेयी से पूछे होते कि क्या एक पत्रकार को जो है वो सांसद बनना चाहिए, क्या एक पत्रकार को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो शायद हमारे देश में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं मिलते। उन्होंने दिखा दिया कि जब सरकार जो है आपका गला दबाएगा तो आप सरकार का प्रतिकार कीजिए। मेरे ऊपर 8 FIR हो गया। मेरी नानी को 4th स्टेज का कैंसर है, पता है आपको? उनका इलाज जो है पटना के, मैं अपने भाड़े वाले फ्लैट पे रख के कराता था, एम्स अस्पताल में कराता था। पता है उनका पिछले 9 महीने से इलाज नहीं हुआ। सरकार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सरकार का दर्द आपको दिखता है, सरकार के लिए आप सवाल कर रहे हैं, मेरे दर्द को कौन दिखाएगा? मेरे लिए कौन सवाल करेगा?